नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप लोगों का महाविद्यालय में आना संभव नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के पास तक जो शिक्षण सामग्री है वो कैसे पहुँचे, इसके समाधान हेतु ये YouTube चैनल जो है उसके माध्यम से आप लोगों तक जो पाठ्य सामग्री है ये पहुंचाई जा रही है। सभी विद्यार्थियों के पास अभी तक पुस्तकें हैं वो भी उपलब्ध नहीं है, ये भी मैं भली भांति जानता हूँ। तो इसके लिए पहले आपको ई कंटेंट जो है वो भेजे जा रहे हैं ताकि आप उनको रजिस्टर के अंदर जो है नोट कर लें, और इसके पश्चात आपको जो है पद्य है उनको हिंदी में अनुवाद या शब्दार्थ करके भी आप लोगों को जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आप सभी जो है इस बात के ऊपर जो है अमल करेंगे, मनन करेंगे, रजिस्टर के अंदर आप जो है नोट करेंगे। तो आज हम जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अगला जो वीडियो है वो हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो पद्य है, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम चामरशिखा निवृत्तोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीयाः धावन्त्ययमी मृगजा वाक्षमयेव रथ्या। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा दुष्यंत और सारथी जो है महर्षि कण्व के आश्रम के अंदर जब पहुंचते हैं तो उससे पहले उस आश्रम का बाहर का जो भाग है वहाँ हिरण इत्यादि जो है वो घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जो ही राजा का वहाँ रथ पहुँचता है तो हिरण इत्यादि जो होते हैं वो रथ का वेग जो है उसको देख करके और वहाँ से दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनको भय हो जाता है इस बात का कि अब कोई शिकारी आ गया है और हमारी जो है शिकार करेगा। और वास्तव में राजा जो है वो शिकार करने के लिए ही निकले हुए हैं। तो इसलिए राजा का जो रथ है उस रथ को देख करके हिरणे जो हैं किस प्रकार से उनके आगे आगे जो हैं दौड़ रही हैं, उसी का यहाँ जो है वर्णन किया गया है। और कहा, रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया, यानी जो घोड़े हैं उन घोड़ों की जो रस्सियाँ हैं उन रस्सियों के जो है ढीली कर देने पर पूर्णतया उनका जो विस्तृत शरीर है उसका जो अग्रभाग है निरायत पूर्वकाया, यानी जो आगे वाला भाग है वह है निष्कम चामरशिखा, यानी जो चौरियाँ हैं उनके निश्चल अग्रभाग वाला शांत, और निवृत्तो ऊर्ध्व कर्णाः, और खड़े कानों वाले, तथा आत्मोद्धतैरपि, अपने द्वारा उठाई गई जो अपि रजोभी ही, यानी जो धूलियाँ हैं उन धूलियों से स्पष्ट न होने के कारण से क्या है, अमी रथ्याः मृगजा वाक्षमया इव धावन्ति। अर्थात ये रथ का जो वेग है उस रथ के जो घोड़े हैं मानो जो मृग है उस मृग के वेग को जो है न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। आगे आगे हरिण है और पीछे पीछे जो है जो
रथ जो है वह दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ जो वर्णन किया गया है, जब राजा रथ को लेकर के उस आश्रम के अंदर पहुँचते हैं तो किस प्रकार से उस आश्रम के अंदर वहाँ जो आपके जो हिरण है वो दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो आपका ये जो रथ है, रथ के घोड़े जो हैं वो किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इसके अंदर जो है आप जब टिप्पणी लिखें तो उसके अंदर आप लिखेंगे भाई इसमें कौन सा तो अलंकार है और कौन सा इसमें छंद है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जैसा जो वर्णन होता है उस वर्णन के अनुसार यदि उसका वर्णन किया जाए तो वहाँ पर जो है आपका ये स्वभावोक्ति अलंकार होता है, तो स्वभावोक्ति तो इसमें अलंकार है ही है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है आपका अनुप्रास अलंकार भी लगभग प्राय पद्यों के अंदर जो मिल ही जाता है, और आपका जो छंद है वो वसंत तिल का इसके अंदर छंद है। टिप्पणियों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर आप जो है शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय हैं, समास हैं, संधि हैं, ये आप जो है इसके अंदर जो टिप्पणियाँ हैं वो उन टिप्पणियों के रूप में आप जो उनको लिख सकते हैं। प्रत्यय जो है वो भी आप लिख सकते हैं यदि आपकी याद रहे तो इस प्रकार से ये जो पद्य है इसको आप रजिस्टर जो है उसके अंदर नोट करें, और जो टिप्पणियाँ उनको भी आप नोट करें, क्योंकि आपके पास जो है कि कंटेंट जो है आपके ग्रुप के ऊपर जो है मौजूद हैं, तो आप उनको भी पढ़ते रहें, और जो वीडियो है उस वीडियो की को भी जो है आप सुनते रहें। तो अब हम जो है आगे चलते हैं नवा पद्य, और यहाँ पर आ रहा है यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदार्थे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानम इव तत् प्रकृत्या यत् वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथज वात है। बहुत सुंदर बात कही है। यहाँ पर भी वही है, स्वभावोक्ति अलंकार होगा इसमें भी। जैसा कि आप गाँवों से यात्रा के समय जो है शहर में जाते हैं या दूसरे गांव में जब जाते हैं तो आप देखते ही हैं कि जब बस की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनका एक तरह से लकीर सी बन जाती है, क्योंकि पास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पास से बहुत समय तक ठहरते नहीं हैं, और जो गाड़ी होती है उसका वेग जो है वह अत्यधिक रहता है, तो आगे वाला आया नहीं उससे पहले आगे वाला आ जाता है, बरोबर में जो होता है वो पीछे छूट जाता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो रथ का जो वहाँ जो वेग है उस वेग के कारण से किस प्रकार की स्थिति है उसी संदर्भ में ये बात कही गई है। तो राजा वो कहता ठीक है, जो ये मेरे जो घोड़े हैं उनका वेग उससे सूर्य के और इन इंद्र के जो अश्व हैं उनको भी जो है अतिक्रमण जो है कर रहे हैं। चूँकि कहा रथजवात यत आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा विपुलताम व्रजति ही, अर्थात रथ का जो वेग है उस वेग के कारण से जो वस्तु देखने से छोटी जो दिखलाई पड़ती है वह जो है अक्षमात ही अचानक ही जो है वह विशालता को यानी विपुलता जो है उसको प्राप्त कर लेती है। यत अर्धे विच्छिन्नम कृत संधानम इव बहुति, और जो वस्तु बीच में से जो है कटी फटी जो दिखाई देती है वह वस्तु जो है वास्तव में कटी फटी न होकर के जो है वह टूटी हुई सी जो है वह न जान पड़ती है। जो वस्तु बीच में कटी हुई या जो टूटी हुई सी जान पड़ती है वह वास्तव में जोड़ दी गई सी हो जाती है। और यत प्रकृत्या वक्रम, जो स्वभाव से ही टेढ़ी वस्तु है, तत् अपि नयनयो, वह भी नेत्रों के सामने जो है समरेख्यम, अर्थात वह आँखों के सामने सीधी सी जो है हो जाती है। तो इस प्रकार से क्षणम अपि किंचित न मे दूरो न पार्श्वे तिष्ठति, यानी क्षण भर भी कोई वस्तु जो है न मुझसे दूर ही है और न ही जो है पास ही ठहरती है। तो इस प्रकार से इसका ये जो है वह शब्दार्थ है। और अब इसके बाद में जो है हम टिप्पणियों की जब बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण होता है रसय रुद्र क्षीणा यमन सब लाग है शिखरणी। तो इसमें जो है 17 वर्ण होते हैं, 6 तथा 11 जो है उन वर्णों के ऊपर जो है यति होती है। तो ये जो छंद हैं, छंद आप लोगों को अभी मैंने जो है पढ़ाया नहीं है, फिर भी
आप थोड़ा सा जो है इनको समझने का प्रयास करें, चूँकि फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों को बताया था और थोड़ा अभी जो है आगे जब वीडियो बनाएंगे उनमें आप लोगों तक जो है पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। अब इसमें अलंकार की जब बात आती है तो अलंकार, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका था कि इसमें एक तो स्वभावोक्ति अलंकार है और साथ साथ में इसमें थोड़ा सा जो पुट है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसका भी इसमें पुट जो है आ रहा है। अन्य जो टिप्पणियाँ हैं उनके अंदर आप जो है अव्यय खोजें इसके अंदर, उसके अलावा आप जो है इसमें शब्द रूप खोजें, इसके अंदर धातु रूप खोजें उसके अंदर, चूँकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम जो है सीमित जो बातें हैं वो ही जो है हम बता पाएंगे, यानी मैं बता पाऊँगा, और इसके अलावा आपको क्या क्या इसमें खोजना चाहिए ये मैं आप लोगों तक जो है पेश कर ही रहा हूँ कि आप इसमें अव्यय देखें, आप इसमें शब्द रूप देखें, आप इसमें धातु रूप देखें, आप इसमें संधि देखें, आप इसमें समास देखें। इस प्रकार से याद देख करके आप जो है टिप्पणी जो है वो आप इसमें नोट करेंगे, क्योंकि बिना टिप्पणी के जो है आप इन पद्यों की जो एक्सप्लेन करेंगे, जो व्याख्या करेंगे, वो जो है प्रायः अधूरी सी मानी जाती है, इसलिए आप उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कि ये जो 2 पद्य हैं इनको आप नोट कर लें और आगे की जो सामग्री है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।